हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे JCERT 8 क्लास का ज्योग्राफी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का MCQ क्वेश्चन। और जितना भी MCQ क्वेश्चन मैं देने वाला हूं यहाँ पर वह सभी वर्मा स्टूडियो से लिया हुआ है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। चैप्टर 1 संसाधन क्लियर है। चैप्टर 1 का नाम है संसाधन। देखिए सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर, निम्नांकित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो देखिए बहुत ही आसान है, किसको मानव ने बनाया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कैंसर उपचार की औषधियां, सेकंड ऑप्शन है झरने का जल, तीसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वन और चौथा इनमें कोई नहीं। क्लियर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कैंसर उपचार की औषधियां को मानव बनाया है। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर, जैव संसाधन होते हैं। क्लियर है। जैव संसाधन, तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारा जीव जंतु से व्युत्पन्न, या दूसरा मनुष्यों द्वारा निर्मित, तीसरा निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है। जैव संसाधन सभी जीव जंतुओं से उत्पन्न होता है। अब चलिए देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है। क्लियर है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किसका उदाहरण है? देखिए पहला ऑप्शन है वास्तविक संसाधन, दूसरा संभाव्य संसाधन, तीसरा नवीकरणीय संसाधन, चौथा सर्वव्यापक संसाधन। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है। संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन वैसे संसाधन है जो भविष्य में जिसका हम लोग यूज करने के लिए रखे हुए हैं या फिर भविष्य में उसका यूज होने का संभावना है, उसको कहते हैं संभाव्य संसाधन। फिर देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है, वैसा संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो कहलाते हैं। क्लियर है। तो देखिए पहला ऑप्शन है संभाव्य संसाधन, दूसरा वास्तविक संसाधन, तीसरा सुरक्षित संसाधन, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वास्तविक संसाधन। क्लियर है। जिसको हम लोग अभी यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं वास्तविक संसाधन, और जो भविष्य में यूज किया जा सकता है उसको संभाव्य, और जो भविष्य में सुरक्षित रखते हैं हम लोग भविष्य में यूज करने के लिए उसको बोलते हैं सुरक्षित संसाधन। फिर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो देखिए कौन ऐसा उदाहरण है जो अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? देखिए पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम, दूसरा कोयला, तीसरा वन, चौथा प्राकृतिक गैस। क्लियर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर हो जाएगा वन। क्लियर है। अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है वन। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित में अनवीकरणीय संसाधन कौन है? तो देखिए किसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। पहला ऑप्शन देखिए सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा पेट्रोलियम, चौथा भूमिगत ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है। पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। फिर देखिए 7 नंबर, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में कौन नहीं है? तो देखिए कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? सौर ऊर्जा तो नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय है, कोयला ये है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। क्लियर है। इस तरह कोयला हो जाएगा आंसर। फिर बायोगैस तो नवीकरणीय है, इसीलिए फिर से देखिए कोयला नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। क्लियर है। कोयला आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहलाता है। क्लियर है। तो देखिए वैसे संसाधन जो तुरंत जिसके हम लोग नवीकरण कर सकते हैं उसको कौन सा संसाधन कहते हैं? तो पहला देखिए ऑप्शन क्षारीय, दूसरा अनवीकरणीय, तीसरा नवीकरणीय, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है। नवीकरणीय जिसका हम लोग तुरंत नवीकरण कर सकते हैं शीघ्रता से उसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, वैसा संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार सीमित हो कहलाता है। तो देखिए वैसे संसाधन जो सिर्फ एक बार उपयोग करने के बाद खत्म हो जाता है और भंडारण भी उसका सीमित है, उसको कौन सा संसाधन कहते हैं? पहला ऑप्शन है नवीकरणीय, दूसरा पुनः नवीकरणीय, तीसरा पुनरुपयोगी और चौथा है अनवीकरणीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर चौथा अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब बढ़िए चलिए 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो सभी जगह पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है स्थानीय, दूसरा सर्वव्यापक, ऑप्शन तीसरा है सीमित और ऑप्शन चौथा है क्षयशील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है। सर्वव्यापक सभी जगह पाए जाने वाले संसाधन को सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। फिर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है,
निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को कहते हैं। क्लियर है, निश्चित स्थानों पर पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं, मतलब कोई सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर पाए जाने वाले संसाधन को क्या संसाधन कहते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है सर्वसुलभ, दूसरा सर्वव्यापक, तीसरा स्थानिक, चौथा सर्वमान्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा स्थानिक। क्लियर है, कोई विशेष स्थान पर जो संसाधन प्राप्त होता है उसको बोलते हैं स्थानिक संसाधन। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी संसाधन है। क्लियर है, प्रौद्योगिकी संसाधन है। तो प्रौद्योगिकी कैसा संसाधन है, देखिए ऑप्शन ए मानव संसाधन, ऑप्शन दूसरा मानक, तीसरा संभाव्य, चौथा प्राकृतिक। तो देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला मानव निर्मित। प्रौद्योगिकी को कौन बनाया है, मानव ने बनाया है, इसीलिए मानव निर्मित सही हो जाएगा। फिर देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो देखिए अजैव संसाधन कौन कौन है, पहला देखिए निर्जीव वस्तुओं से निर्मित। क्लियर है, दूसरा मानव निर्मित, तीसरा जीव जंतुओं से निर्मित, और चौथा इनमें कोई नहीं। क्लियर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजैव संसाधन कहलाते हैं देखिए निर्जीव वस्तुओं से निर्मित। क्लियर है, निर्जीव वस्तुओं से निर्मित। यहाँ पर ध्यान देना है मानव निर्मित नहीं होगा, क्योंकि अजैव में धूल, कण, हवा, धूप, मिट्टी ये सब भी आता है जिसको आदमी लोग नहीं बनाया है। क्लियर है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, निर्जीव वस्तुओं से निर्मित। क्लियर है। अब चलिए देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में कौन स्थानिक संसाधन नहीं है। तो देखिए स्थानिक संसाधन नहीं है, पहला जल, दूसरा लोहा, तीसरा अभ्रक, चौथा मैग्नीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जल। जल स्थानिक नहीं है क्योंकि यह सिर्फ विशेष स्थान पर नहीं पाया जाता है, दुनिया का हर कोना में पाया जाता है। क्लियर है, रेगिस्तान में भी जगह जगह पर पाया जाता है, इसलिए जल स्थानिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। क्लियर है। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है मानव स्वयं में एक है। तो देखिए मानव स्वयं में क्या है, पहला विकास, दूसरा ह्रास, तीसरा संसाधन, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है, मानव स्वयं में एक संसाधन है जिसको मानव संसाधन कहा जाता है। इस तरह चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर सेकंड की ओर। चैप्टर सेकंड का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। क्लियर है, देखिए सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है। तो देखिए सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है, पहला ऑप्शन है व्यक्ति का, दूसरा महिला का, तीसरा सरकार का, चौथा समाज का। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा समाज का। क्लियर है। फिर देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन रेगुर मृदा किसे कहते हैं। रेगुर मृदा किसे कहते हैं, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला ऑप्शन है लाल मृदा को, दूसरा काली मृदा को, तीसरा जलोढ़ मृदा को, चौथा लेटेराइट मृदा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है, काली मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है। फिर देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन है जल ग्रह किसे कहा जाता है। क्लियर है, जल ग्रह किसे कहा जाता है, मतलब कौन सा ग्रह में जल पाया जाता है। देखिए पहला पृथ्वी, दूसरा मंगल, तीसरा शुक्र, चौथा बुध। आप लोग सभी जानते हैं हम सभी पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी में जल पाया जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा पृथ्वी। क्लियर है। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। तो देखिए कौन सा कारक मृदा निर्माण नहीं करता है। पहला देखिए समय तो करता है, बहुत अधिक समय बीत जाएगा तो चट्टाने का जो ऊपरी परत होती है घिस घिस कर मृदा बन जाती है। दूसरा देखिए मृदा का गठन। क्लियर है, मृदा का गठन। तीसरा जैव पदार्थ, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा मृदा का गठन। क्लियर है, मृदा का गठन मृदा निर्माण का कारक नहीं है। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए पहला ऑप्शन है रक्षक मेखला, दूसरा मल्चिंग, तीसरा समोच्च रेखीय जुताई, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है, समोच्च रेखीय जुताई। ढाल वाले क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए समोच्च रेखीय जुताई किया जाता है। फिर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है शंकुधारी वन। क्लियर है, शंकुधारी वन की लकड़ियां होती है। तो देखिए शंकुधारी वन की लकड़ियां कैसी होती है, पहला ऑप्शन कठोर, दूसरा कोमल, तीसरा कठोर एवं मुलायम दोनों, या फिर चौथा इनमें कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है, कठोर एवं मुलायम। फिर देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। क्लियर है, विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा 11%, तीसरा 22%, चौथा 33%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 11%। क्लियर है, विश्व में भूमि के लिए सिर्फ 11% भूमि है। अब चलिए देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, भारत में देखिए कितना प्रतिशत भूमि ऐसा है जो कृषि योग्य है। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा 57, तीसरा 78, चौथा 42। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 57%। क्लियर है ना, 57% भारत का जो भूमि है वह कृषि योग्य है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बगल में जो घंटी का आइकन है इसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह भी अच्छी तरीके से परीक्षा का तैयारी कर सकें। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। तो देखिए झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। पहला ऑप्शन है 23%, दूसरा 37%, तीसरा 18%, चौथा 28%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है, 23% भूमि झारखंड में कृषि योग्य है। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि पर वन फैला है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 29%, दूसरा 35%, तीसरा 47%, चौथा 39%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 29%। क्लियर है, 29% ऑफ जो लैंड है वो झारखंड में वन से फैला हुआ है। अब चलिए देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, मृदा निर्माण के कारक हैं। तो देखिए मृदा निर्माण किसे किसे होता है। पहला वायुदाब, दूसरा जलवायु, तीसरा चंद्रमा का गुरुत्व, चौथा इनमें कोई नहीं। तो देखिए जलवायु इसका सही कारक होगा। क्लियर है ना, मृदा निर्माण का सही कारक है जलवायु। जलवायु में परिवर्तन से चट्टानों की ऊपरी परत में घिसा होता है, और वहाँ की जो ऊपरी परत कमजोर हो जाती है और फिर खुरदुरा होकर मिट्टी बनने लगती है। बहुत समय लगता है मिट्टी बनने में। क्लियर है, तो चलिए देखिए अब 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में मृदा के कितने प्रकार हैं। क्लियर है, भारत में मृदा के कितने प्रकार हैं। पहला देखिए 3, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा 8। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। भारत में मृदा के कुल 3 प्रकार हैं। क्लियर है ना, इसे याद कर लीजिएगा। अब चलिए देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, समोच्च रेखीय जुताई कहाँ की जाती है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि ढाल वाले क्षेत्रों में समोच्च रेखीय जुताई की जाती है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पर्वतीय ढाल, दूसरा मैदानी भाग, तीसरा डेल्टा, चौथा घाटी नदी या नदी घाटी। तो देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पर्वतीय ढाल। क्लियर है, पर्वतीय ढाल में इसमें समोच्च रेखीय जुताई की जाती है। अब चलिए देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है। तो देखिए रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है। पहला ऑप्शन है शुष्क प्रदेश में, दूसरा उच्च पर्वतीय भाग में, तीसरा पहाड़ी क्षेत्र में, चौथा वन क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला शुष्क क्षेत्र में। क्लियर है, इसे याद कर लेना है। फिर देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है। क्लियर है, उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है। तो कैसी मृदा पाई जाती है, ये है क्वेश्चन। देखिए पहला ऑप्शन है हमारे पास जलोढ़ मृदा, दूसरा वन मृदा, तीसरा लेटेराइट मृदा, और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है, लेटेराइट मृदा, इसे याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन है, दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है। तो देखिए दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है। पहला ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा, तीसरा ऊसर मृदा, चौथा वन मृदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है, काली मृदा। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए जो ये
दिवस वाला क्वेश्चन है ना, विश्व वन दिवस, पर्यावरण दिवस, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आप लोगों को याद कर लेना है। देखिए पहला ऑप्शन है 5 जून, दूसरा 21 मार्च, तीसरा 23 दिसंबर, चौथा 1 जुलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है। क्लियर है, इसे याद कर लीजिएगा। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस जिले में स्थित है? तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है गुमला, दूसरा लातेहार, तीसरा पलामू, चौथा गढ़वा। तो देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लातेहार में पाया जाता है। क्लियर है, जो लोग लातेहार में रहते हैं वे लोग जानते होंगे बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो ये था हमारा चैप्टर 2 का एमसीक्यू क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 JCRT 8 क्लास का ज्योग्राफी का एमसीक्यू क्वेश्चन देखे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को ही एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।